Mutual agreement is a positive sign of human nature, but it is not true for scientific experiment. Good morning student. So आज हमने एक कोट के साथ स्टार्ट किया कि ह्यूमन एग्रीमेंट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ ह्यूमन नेचर. म्यूचुअल एग्रीमेंट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ ह्यूमन नेचर, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. इस कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास कोई भी ये सॉल्यूशन है, या कोई आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें शुगर का अमाउंट कुछ मतलब ज़्यादा हो जाए. तो आप आपस में एग्रीमेंट करके मतलब ये बोल सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट एडजस्टेबल, बट दीज थिंग्स आर नॉट वैलिड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसको मेज़र अगर हम ये करें तो उसके लिए एक यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो वो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस ये मतलब करने के लिए वी हैव 4 टाइप्स ऑफ यूनिट देयर आर मास परसेंट और वेट परसेंट W/W भी इसको हम लोग ये कहते हैं. सेकंड वन इज़ मोलैरिटी, थर्ड वन इज़ मोलैलिटी एंड फोर्थ वन इज़ मोल फ्रैक्शन. तो आज बात करते हैं कि सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करना है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं. देखिए, कोई भी सॉल्यूशन की बात अगर हम ये करें तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन, बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब कुछ हमारी बेसिक जो एजम्पशंस होती हैं कि सॉल्यूशन के लिए व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट, तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो लेसर अमाउंट में हो वो सॉल्यूट है, जो लार्जर अमाउंट में हो वो क्या है, सॉल्वेंट है. या फिर आप ये मान के चलते हैं कि जिस चीज़ में कोई भी चीज़ घुलती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो घुलती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. ठीक है, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन. ये एक बेसिक सी कंसेप्शन है. बट फाइनली क्या होता है कि सपोज आपके पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, इसमें आपने कुछ अमाउंट डाल दिया शुगर का. ठीक है, तो शुगर डाला, सपोज 5 ग्राम शुगर आपने ऐड कर दिया. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये शुगर क्या है, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूट एंड दिस वाटर इज सॉल्वेंट, दिस वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट. ठीक है, बट फाइनली हमारे पास एक चीज़ और है कि जब भी हम इस तरह के सॉल्यूशन की बात यहाँ पर ये करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मींस ट्रू सॉल्यूशन मिलना चाहिए. जैसे शुगर हमने इसमें डिजोल्व किया या सॉल्ट डिजोल्व किया, तो फाइनली जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका एक स्टेज एक हो जाना चाहिए, दैट शुड बी 1, होमोजीनियस हो जाना चाहिए. उस सॉल्यूशन से नॉर्मल मैथड से हम फिर उस सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नोन एज अ ट्रू सोल्यूशन. तो इस तरीके के जो सोल्यूशन होंगे उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वन बाय वन आज हम इस बेसिक थीम से इनको इनकी स्टडी मतलब करेंगे कि ये क्या होते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग आ जाते हैं अपनी पहली यूनिट के अंदर. आई थिंक ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट. तो फाइनल चीज़ क्या है कि जो भी आपने इसमें डाल मतलब कोई भी सॉल्यूट अगर आपने किसी भी सॉल्वेंट में डाला तो वो सॉल्यूशन का फाइनल स्टेज क्या है, दैट इज़ द सॉल्वेंट. अगर आपने शुगर जो है वो वाटर में डाली तो फाइनली जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, लिक्विड. तो वो लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है. जो चीज़ डाला वो क्या, सॉल्यूट है. अब ये मतलब परसेंट में होगा या फिर मोल्स में होगा, उस चीज़ के बारे में बात आगे इसी वीडियो में मतलब करेंगे. तो आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट, दैट इज़ मास परसेंट और वेट, ये परसेंट. ठीक है, अब मास और वेट दो चीज़ें हैं ना, इसको या तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है मास और सेकंड चीज़ ये लिखा हुआ है वेट. ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट जो है हम इन दोनों को एक मान के चलते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस. बट फिजिक्स में दोनों को, मास को एक अलग से क्वांटिटी कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ेंगे आप. बट इन हेयर द मास एंड वेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. हम लोग दोनों को एक चीज़ मान के मतलब चल सकते हैं. ठीक है, इज़ अ सेम केमिस्ट्री, ये क्वांटिटी, चाहे आप मास बोलिए चाहे आप वेट बोलिए. अब इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहली चीज़ अपना हेडिंग लगा लें, दैट इज़ मास परसेंट और वेट, ये परसेंट. ठीक है, इसको फिर बाद में ये बोल देते हैं वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, या मास बाय मास ये परसेंट भी बोल सकते हैं. इसका जो मतलब सिंबल है दैट इज़ W बाई, ये मतलब W. तो आइए शुरू करते हैं. W/W क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है. देखिए फॉर मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. सपोज आपके पास कुछ सॉल्ट है, दिस इज़ योर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट है. बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे. ये आपके पास कोई सॉल्ट है, मान लीजिए ये सपोज लेट इट बी 2 ग्राम.
ठीक है, 2 ग्राम सॉल्ट लिया आपने, इसको आपने डिज़ोल्व किया, इस 2 ग्राम ये सॉल्ट को, या आपने कुछ वाटर लिया था, सपोज इट इज़ 18 ग्राम वाटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सॉल्वेंट है और ये क्या सॉल्यूट है। तो जो भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स ये निकालेंगे यहाँ पर फॉर सॉल्यूट निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब हमने 2 ग्राम सॉल्ट को 18 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया तो उस केस में हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया, दिस इज सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, इसको यहाँ पे ये लिख देते हैं, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल वेट कितना हो गया, दैट इज 20 ग्राम। फिर बाद में जो है हम लोग फिर इसकी यूनिट्स को बाद में ये पढ़ेंगे, अच्छे जो मतलब क्वेश्चंस बनेंगे, बट फिलहाल इन टर्म्स को अंडरस्टैंड ये करने के लिए बेसिक सा एग्जांपल है, दिस इज 20 ग्राम, ठीक है। अब इस 20 ग्राम के अंदर अगर आपको कंसंट्रेशन किसका निकालना है, सॉल्ट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन। अब बहुत तीनों चीज़ों को बहुत ये अच्छे से देखिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन। तो इसके अंदर अगर आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मीन्स मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो उस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, इसको अगर आपने करना है मेज़र, तो उसके लिए हम पहली यूनिट को यूज़ कर रहे हैं मास, ये परसेंट या वेट परसेंट या परसेंट, W/W एक ही नाम है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, देखिएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका सॉल्ट ही कितना है 2 ग्राम, वाटर कितना था 18। अब आप इसी में नहीं निकालेंगे कि 18 ग्राम में 2 ग्राम ये सॉल्ट है, तो अब आपके पास सॉल्यूशन टोटल कितना ये बन चुका है, दैट इज़ 20 ग्राम, ठीक है। तो इस ओवरऑल में से लेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसका अमाउंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्ट कितना था 2 ग्राम, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम ओवरऑल कितना बन गया, दैट इज़ 20 ग्राम, और परसेंट निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। सो 25 जा 100, 5 2 जा 10, दैट विल बी 10% बाय मास, 10% बाय मास। जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर 10% बाय मास प्रेजेंट है, 10% बाय मास प्रेजेंट है। सो दिस इज अ फर्स्ट टर्म बाय विच यू कैन एक्सप्लेन। अगर आप इसी चीज़ को देखें तो एनसीईआरटी में एक मतलब प्रॉब्लम भी है आपके एग्जाम्पलर में, आज इसको ये मतलब ट्राई करिएगा। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, कि 2 ग्राम ऑफ कोई भी ए सब्सटेंस, उसने ए बोल दिया, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना 18 ग्राम, ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द ये सॉल्यूट। तो सीधे सीधे आपने ये देखा कि सॉल्यूशन बना 20 ग्राम, उसमें सॉल्यूट मास परसेंट ए था 2 ग्राम, 2/20 इंटू 100 दैट इज 10% बाय मास इज प्रेजेंट। तो इसके लिए अगर आप एक जनरलाइज फार्मूला निकालना चाहें तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, दैट इज, अगर आप चाहें इस क्वेश्चन को नोट कर लें, वैसे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज, मास परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मास बोलो या वेट बोलो, एक ही बात है, हम मास बोल देते हैं। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या बन चुका है सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम ओवर 18 ग्राम इंटू 100, नहीं, अब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन लेना है आपको, ठीक है। सो दैट्स वाई द फॉर्मूला मास ये परसेंट, और इसको आप ये बोल सकते हैं कि परसेंट W/W भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका पहली यूनिट हुई जिसकी से आप आसानी से निकाल सकते हैं व्हाट इज द मास परसेंट और वेट परसेंट, और यू कैन से परसेंट W/W। इट इज़ वेरी सिंपल। तो इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तो मूव करते हैं अपनी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, ठीक है। तो अपनी सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको बात करते हैं, मतलब मोलैरिटी। अब बेसिकली देखा जाए तो मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट ये करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात ही करूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ये सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर 1 लीटर जो आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिजोल्व है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और मतलब ध्यान में रखनी है, एक नया टर्म आपके पास आया मोल। वैसे हम लोगों ने मोलर मास, मोल वाले में इसमें इसकी बात ये मतलब की थी,
तो मोल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो बट यहाँ पर हमें कैलकुलेशन वाला मोल्स को मतलब ध्यान में रखना है। तो फॉर ये मैं कैलकुलेशन मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, इसको ध्यान में कहीं पर नोट में ये डाल लीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि 18 ग्राम वाटर आपके पास है, क्या है 18 ग्राम वाटर, मैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कि वाटर के कितने मोल मतलब प्रेजेंट है 18 ग्राम ऑफ मतलब वाटर में। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास, देखिए कितना दिया हुआ है 18 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। वाटर कितना होता है, दैट इज H2O, हाइड्रोजन इज 2 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस 2 18, तो इसका मोलर मास आ गया 18 ओवर 18 दैट इज 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 18 ग्राम वाटर के अंदर 1 आ गया। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेशन आप मत ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। अब देखिए मोलैरिटी की बात अगर हम लोग ये करें तो मोलैरिटी कैन बी डिफाइन एज, तो अब मोलैरिटी को भी बहुत बेसिक से एग्जांपल से मतलब समझ सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। इसको काहे में दिखाते हैं, मोल पर लीटर के अंदर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्ट है, आपने इसमें सॉल्ट लिया कुछ, ठीक है, ये सॉल्ट बोल देता हूँ सपोज ये 6 मोल्स हैं। हो सकता है आपको ग्राम में मिल जाए कोई भी सॉल्ट, तो आप ये क्या करेंगे, उसका गिवन मास उसका मोलर मास भी निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मोलर मास, प्रीवियस वीडियोज़ में सब कुछ आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, दिस इज द 6 मोल ऑफ द सॉल्ट और इसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया इसको वाटर के अंदर। सपोज आपने कुछ वाटर लिया यहाँ पर हमने, दिस इज़ वाटर। ठीक है, अब बोल देते हैं कि सपोज वाटर आपके पास 2 लीटर है, देयर इज 2 लीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। तो 2 लीटर में 6 मोल आपके ये प्रेजेंट है। तो जैसे आपने इसको घोला तो आपके पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है और उसमें क्या घुला हुआ है, 6 मोल ऑफ एनी सॉल्ट घुला हुआ है। ठीक है, अब फाइनली जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो कितना बना हुआ है, 2 लीटर तो सॉल्यूशन है, उसमें आपका कुछ मोल्स आपके सॉल्ट के डिजोल्व है। तो ओवरऑल अगर मैं मोलैरिटी की बात यहाँ पर ये करूँ, दैट इज 6 मोल आर प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो ओवरऑल पर लीटर मेरे पास कितना है, मीन्स 2 लीटर में 6 मोल है तो पर लीटर में कितना हो जाएगा, 3 मोल्स। देर आर 3 मोल पर लीटर, और इसी को मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम भी कह सकते हैं, और यू कैन से 3m। तो इसकी मोलैरिटी कितनी है, 3 मोल, 3m है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। व्हाट, मोलैरिटी, नोट करें फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो दिस इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, बड़ा आसान है कि मोलैरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आसानी से बहुत सिंपली हम लोग मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक NCERT। और मोर ओवर ये चीज़ आपको ज़्यादा ये इसका जो मतलब क्लेरिफिकेशन होगा वो किसी भी मतलब रेफरेंस बुक से हो जाएगा। सपोज आपके पास प्रदीप है, नूतन है, या कोई भी बुक है यानी कि रेफरेंस बुक है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें मतलब मिलेंगी। तो आप ये इस चीज़ को मतलब ट्राई करिएगा कि मोलैरिटी क्या होती है और मास, ये परसेंटेज की बात, क्योंकि अगर हम लोग दोनों यूनिट को और करेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आज का आपका काम यही है कि मोलैरिटी से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं और साथ में निकालना ये सीख लीजिए मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक दूसरी सीरीज भी लेके आएंगे, एक नया वीडियो लेके आएंगे मोल सीरीज़ में, मतलब मोल जो मतलब कंसेप्ट है, तो उसमें हम लोग मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी मतलब करेंगे। बट फिलहाल आपको क्या करना है, मोल जैसे ही निकालना है, दैट इज़ गिवन मास ओवर मतलब मोलर मास। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, 18 ग्राम मतलब वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। ठीक है, गिवन मास ओवर मतलब मोलर मास। ठीक है, सो सिंपली दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मोल। 1 मोल इज दिस एवोगैड्रो। और आप मोलैरिटी के लिए ये देख लीजिए कि पर लीटर
जो मतलब सॉल्यूशन है उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी सॉल्यूट का पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सॉल्ट क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। तो अब जो सॉल्यूशन बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके पर लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व, तो उसको उसकी कंसंट्रेशन को बताने का एक पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने ये पढ़ा था दैट इज मास, ये परसेंट। तो अब दो चीज़ें और छूट गई हमारी, दैट इज मोलैलिटी एंड मोल, ये फ्रैक्शन। तो इसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन की बात होगी, और फिर देखेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन 2 यूनिट से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई करिएगा। सो इट इज़ अ होमवर्क फाइनली कि 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम परसेंट W/W वाले से फर्स्ट यूनिट से, और 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक यू हैव टू सॉल्व ऑन मोलैरिटी। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको सेंड करने हैं, एंड ये आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, मास, परसेंट और मोलैरिटी, इसको अपने नोट्स में डाल लेंगे। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।